बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीरियड टेबल का जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पढ़ रहे थे उसी के साथ जो रिलेटेड लेक्चर अगला लेक्चर है जिसमें हम आज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़ने वाले हैं। और स्पेशली ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ये हम पीरियड थर्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि पीरियड थर्ड के अंदर इसका क्या ट्रेंड बनता है। तो इन तमाम चीजों से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है क्या चीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है बेसिकली आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये किसी मटेरियल की या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करता है which determines the amount of electricity that passes through it। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पासेस थ्रू दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि इसके अंदर कितना करंट पास होता है, इस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का नाम देते हैं। अब हमने ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ये हमने थर्ड पीरियड के रिस्पेक्ट में पढ़ना है कि थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट कंडक्टर हैं, कौन से सेमी कंडक्टर हैं और कौन से आपके पास क्या है इंसुलेटर हैं, वो कौन से हैं और क्यों हैं, ये तमाम चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले हम थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इसको देखेंगे कि ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उसका क्या ट्रेंड है। तो मैं पीरियड थ्री के एलिमेंट्स आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपके पास पीरियड थ्री का जो पहला मेंबर है ये आपके पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। उसके बाद फिर आपके पास मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। फिर उसके बाद सिलिकॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। फिर उसके बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है 15। फिर आपके पास सल्फर है 16। फिर आपके पास क्लोरीन है 17। फिर आपके पास आर्गन है 17 क्लोरीन आ गया और आपके पास आ गया 18 आर्गन आ गया। ये आपके पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं और मेटलाइड्स कौन से हैं। तो अगर हम देखते हैं सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये जो आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं दीज आर मेटल्स, ठीक है ना, ये मेटल्स हैं आपके पास। जबकि ये जो आपके पास सिलिकॉन है ये आपके पास क्या है मेटलाइड, ठीक है, ये आपके पास क्या है मेटलाइड। इसी तरह से ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या है नॉन मेटल्स, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है नॉन मेटल्स। अब ये जो आपके पास मेटल्स हैं इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। आपको पता है कि मेटल्स आपके पास कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह से जो आपके पास मेटलाइड है ये आपके पास सेमीकंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं ये आपके पास क्या है इंसुलेटर्स हैं, ठीक है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स, ठीक है, ये आपके पास क्या है नॉन कंडक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई आपके पास पहले जो तीन मेंबर्स हैं ये मेटल्स हैं, सिलिकॉन मेटलाइड है, और आपके पास जो नेक्स्ट फोर एलिमेंट्स हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, दीज आर नॉन मेटल्स, और ये आपके पास इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर है। इसी तरह से जो मेटलाइड्स हैं ये आपके पास क्या है सेमीकंडक्टर हैं, और ये जो मेटल हैं आपके पास ये क्या है कंडक्टर्स हैं।
अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंडक्टर्स क्यों हैं, ये कैसे कंडक्ट करते हैं, और ये सेमीकंडक्टर कैसे हैं, और ये नॉन मेटल कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर क्यों बोलते हैं। ये चीजें हम देखेंगे और इसका फिर ट्रेंड खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कंडक्टर आपके पास क्या होता है, विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट to pass through it। ठीक है, मतलब सिंपली अगर हम कहें तो जिसमें से करंट पास हो सके, जो अलाउ करे करंट पास होने को, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। ठीक है ना। और इसी तरह से आपके पास नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स क्या होंगे, ठीक है ना, विच डू नॉट अलाउज the electric current to pass through it। जिसमें से करंट पास ना हो सके वो आपके पास क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे या नॉन कंडक्टर होंगे। और सेमीकंडक्टर क्या है आपके पास, सेमीकंडक्टर क्या है, which has property in between conductor and insulator। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब याद रखिएगा, करंट की फ्लो के लिए चार्जेस का फ्लो करना लाजमी है। जब तक कोई चीज, किसी चीज में, किसी सब्सटेंस के पास चार्जेस हो, ठीक है, वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जिस तरह आपके पास मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर आयंस हैं, मोल्टन स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में। मतलब ये हुआ कि सिंपली अगर हम कहें तो फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर मस्ट बी फ्री चार्जेस। ऐसे फ्री चार्जेस होने चाहिए जो फ्लो कर सके, उसकी वजह से कंडक्शन होगी। अब हमारे पास ये जो मेटल्स हैं ये कंडक्टर कहलाते हैं क्योंकि इसमें से करंट पास होता है। और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी इन बिटवीन जो है वो आपके पास इंसुलेटर और कंडक्टर है। मतलब कभी ये कंडक्ट करेगा लाइक दैट ऑफ कंडक्टर, और कभी ये कंडक्ट नहीं करेगा लाइक दैट ऑफ इंसुलेटर। और इंसुलेटर वो होता है जिसमें से करंट की कंडक्शन ना हो। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम वैलेंस जो बैंड थ्योरी है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि आखिरकार ये कंडक्ट क्यों करता है, और ये कभी कंडक्ट करता है कभी नहीं करता, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन है। और ये जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं ये आपके पास क्या है, इंसुलेटर का काम करते हैं। तो ये कैसे है, इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखें, ठीक है ना। उस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे और बाद में मैं इसकी तरफ डिटेल में भी आऊंगा। फिलहाल ये देखना चाहते हैं कि भाई कंडक्ट करना न करना, और फिर कभी कंडक्ट करना और कभी नहीं करना, ये क्या बात है, इसको हम देखेंगे। तो हम देखेंगे बैंड थ्योरी, ठीक है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इन बातों को समझने के लिए हम देखेंगे। अब सबसे पहले जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर में क्या होता है आपके पास, एक आपके पास होता है वैलेंस बैंड, ठीक है ना, और एक आपके पास कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब याद रखना, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद होंगे कंडक्शन के लिए, तो वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब ये जो मेटल्स हैं, इस केस में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर वैलेंस बॉन्ड में प्रेजेंट होंगे। अब ये फिर भी मैंने दूर रखा है, ये जो आपके पास वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इन केस ऑफ मेटल ये बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं। मतलब इनके दरमियान में जो आपके पास एनर्जी गैप है,
ये आपके पास क्या है, वेरी स्मॉल है, ठीक है। कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो रूम टेम्परेचर पर भी ये वैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली किधर चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मतलब कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास ये जो मेटल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो भाई कंडक्टर क्यों करंट को कंडक्ट करता है, नॉर्मली भी इस वजह से क्योंकि इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये गैप बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से ये कंडक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर का क्या केस होता है, इसमें आपके पास ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो आपके पास वैलेंस बैंड है, ये आपके पास वैलेंस बैंड, ठीक है। अब इसमें और इसमें आपके पास क्या है, वेरी लार्ज एनर्जी गैप है, इसमें एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां से यहां जंप नहीं कर सकते हैं आसानी के साथ। बेशक आप उसका टेम्परेचर हाई कर लें लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकता। तो जब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मूव कौन करेगा, कंडक्ट कौन करेगा, तो चार्जेस नहीं होंगे कंडक्शन के लिए, इस वजह से ये कंडक्ट नहीं कर सकता। जैसे आपके पास वुड है, आप उसको गर्म करते हो, वो जल के राख हो जाता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाता, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर की केस में वो कंडक्ट क्यों नहीं करता, इस वजह से नहीं करता क्योंकि उसके जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके दरमियान में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो जब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी सूरत में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकता, तो फिर इसकी कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर बोलते हैं। ये आपके पास क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे या इंसुलेटर होंगे। तो जो नॉन मेटल होते हैं इसमें ये वाली कहानी होती है। अब बात आ गई मेटलाइट्स की। भाई समझ आ गई कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता तो ये इंसुलेटर है, कंडक्ट नहीं करता। और यहां पर भी हमें इस बात की समझ आ गई कि भाई आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, एनर्जी गैप कम है, कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्ट करेगा, इसको हमने कंडक्टर बोला। जबकि जो मेटलाइट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर हमने कहा कि भाई ये कभी कंडक्ट करेंगे लाइक दैट ऑफ कंडक्टर और कभी कंडक्ट नहीं करेंगे लाइक दैट ऑफ इंसुलेटर। तो इसकी क्या रीजन है, अब इसको यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। इस केस में आपके पास जो कंडक्शन बैंड है और आपके पास जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, इनमें जो एनर्जी गैप है, ठीक है ना, ये जो गैप है आपके पास एनर्जी का, ये ना इतना कम है जितना कि आपके पास कंडक्टर में है और ना इतना ज्यादा है जिस तरह कि आपके पास क्या है, इंसुलेटर में है या नॉन कंडक्टर में है। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे, रूम टेम्परेचर पर बात करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकता। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, इसको हम हीट करते हैं, तो हाई टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, और लो टेम्परेचर पर क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास दोनों प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कंडक्टर की तरह भी हाई टेम्परेचर पर और आपके पास इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं लो टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं। तो जिसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो यही वजह है कि आपके पास जो मेटलाइट है, सिलिकॉन है, रूम टेम्परेचर पर इसके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये बिहेव करेगा लाइक दैट ऑफ इंसुलेटर। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये बिहेव करेगा लाइक दैट ऑफ कंडक्टर। तो दोनों प्रॉपर्टीज हुई, इस वजह से इसको हमने सेमीकंडक्टर बोला। अब ये जो आपके पास नॉन मेटल है, इसमें कोई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन किसी भी सूरत नहीं जाएंगे, तो लिहाजा ये इंसुलेटर है, ये कंडक्ट नहीं करेंगे। यहां पर हम बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, गैप इतनी कम होने की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं फॉर द कंडक्शन, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करेगा। तो ये तो आपके पास मेन बेसिक डिफरेंस आ गया बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और आपके पास क्या है, इंसुलेटर के दरमियान। हमने यहां पर स्पेशली इसका ट्रेंड देखना है, इधर क्या होता है, तो यहां पर हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी,
अब अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये तो तीनों मेटल्स हैं। और मेटल्स में भी अगर देखा जाए तो आपके पास जो कंडक्टिविटी है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम सोडियम टू एल्युमिनियम इंक्रीजेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तीनों कंडक्टर्स हैं, लेकिन ये जो कंडक्टिविटी है ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तक बढ़ती है। मतलब सोडियम से ज्यादा कंडक्ट मैग्नीशियम करता है, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम करता है। क्यों करता है हम इसको भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहां पर देखते हैं तो आपके पास इधर कंडक्टिविटी आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस, यहां डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और ये आपके पास बिल्कुल क्या बन जाते हैं, नॉन कंडक्टर बन जाते हैं, ये कंडक्ट ही नहीं करते। रीजन क्या है मैं अभी आपको बता चुका हूं। अब हमने ये देखना है कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो एक रफ सा ग्राफ बना लेते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो सकता है। यहां पर हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, ठीक है ना, जो इस तरफ बढ़ता है। और इसी तरह से यहां पर आपके पास क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज की वैल्यूज होंगी और इधर आपके पास एटॉमिक नंबर वगैरह होगा। जैसे अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं सोडियम वगैरह, इसी ग्रुप के मेंबर को लिख लेते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसे, और फिर आपके पास इस तरह से नीचे जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले आपके पास क्या है, सोडियम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम है, इसके बाद आप देखेंगे तो एल्युमिनियम है, और फिर आप देखेंगे तो सिलिकॉन में ये वैल्यू डिक्रीज हुई है, और उसके बाद ये डिक्रीज होते होते वेनिश हो जाती है। अब इस ग्राफ से भी ये जाहिर है कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फर्स्ट सोडियम टू मैग्नीशियम टू एल्युमिनियम इंक्रीज हो जाती है, तो फिर आपके पास डिक्रीज हो जाती है, और फिर आपके पास नॉन कंडक्टर। तो बेसिकली ये बात तो समझ आ गई कि भाई आपके पास ये मेटलाइट जो है वो आपके पास सेमीकंडक्टर है, वो बात भी हमें समझ आ गई। नॉन कंडक्टर की बात भी हमें समझ आ गई कि इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो के बराबर है। लेकिन यहां पर ये जो इंक्रीज आया है ये किस वजह से आया है, ठीक है ना। या अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो ये कंडक्ट कैसे करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, कैसे अवेलेबल है, इस बात को हम देखेंगे। तो याद रखिएगा आपके पास यहां पर इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं कि भाई आपके पास 1s2, 2s2 और आपके पास 2p6 और आपके पास 3s1। तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का भी होगा, लेकिन यहां पर आपके पास क्या होगा, 3s2 होगा, मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरह से यहां पर आपके पास ग्रुप 3 में हम जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3s के बाद आपके पास क्या आता है, 3p1। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और आपके पास क्या हो जाएगा, 2p6 और उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6 और आपके पास क्या आ जाएगा, 3s2 और आपके पास क्या आ जाएगा, 3p1। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 ये और 1 ये, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है कंडक्शन के लिए, यहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कंडक्शन के लिए, और यहां पर आपके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कंडक्शन के लिए। तो जब हम सोडियम से एल्युमिनियम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है, इसका क्या रीजन हो सकता है कि भाई हम क्या बोलेंगे कि जब हम सोडियम से एल्युमिनियम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है ना। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो जाहिर बात है जितने ज्यादा चार्जेस होंगे, जितने ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे तो उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। तो इस वजह से सोडियम से एल्युमिनियम तक इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इस बात को थोड़ा सा और भी जरा समझने की कोशिश करेंगे
कि चूंकि ये मेटल है तो इसमें आपके पास क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। और मेटालिक बॉन्डिंग में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। मेटल्स हैं तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है ना, मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब मेटालिक बॉन्डिंग को समझने के लिए सोडियम और मैग्नीशियम को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ले लिया है, ये आपके पास सोडियम का एक पीस है जिसमें सारे एटम किसके होंगे, सोडियम के होंगे। जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं, आपके पास सोडियम का एटम है, यहां पर ये सोडियम का एटम है, इसी तरह से यहां पर ये सोडियम का एटम है। तो ये आपके पास सारे मैंने सोडियम के एटम ले लिए। अब चूंकि आपके पास ये मेटल है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होता है, और लूजली बाउंड होने की वजह से इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हर एक सोडियम से, वो आपके पास इधर फ्री स्पेस में आ जाएगा। इससे भी इधर आ जाएगा, इधर भी आपके पास आ जाएगा, इस सोडियम से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। तो आप देखेंगे इस तरह बहुत सारे सोडियम एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे और पीछे आपके पास क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन बच जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर आपके पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन एटमों को आपस में या ग्लू की तरह क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपके पास जो न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम है, इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब ये मूव कर सकते हैं तो इसका मतलब यही इलेक्ट्रॉन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्शन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आपके पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आपके पास मान लें कि नेगेटिव टर्मिनल है और इधर हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आपके पास इस पॉजिटिव की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई किया जाता है तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन है या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है जो क्या करते हैं, मेटल्स के अंदर करंट को कंडक्ट करते हैं। जब हम मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो यहां पर क्या होता है, मैग्नीशियम में मैं इसको मैग्नीशियम बना देता हूं, तो मैग्नीशियम की केस में क्या होगा, हर एक एटम क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ठीक है। हर एक एटम क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। हर एक एटम क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो +2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या होंगे, पहले सोडियम पर एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता था, अब यहां पर आपके पास पर एटम दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी आपके पास पर एटम दो इलेक्ट्रॉन, पर एटम दो इलेक्ट्रॉन, पर एटम दो इलेक्ट्रॉन। तो आप देखते हैं ये जो आपके पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इंक्रीज हो गया है इन केस ऑफ मैग्नीशियम। तो जाहिर बात है यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फ्लो करने के लिए, इस वजह से ये इसकी कंडक्टिविटी सोडियम के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह से हम एल्युमिनियम की तरफ जाते हैं तो वहां पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मान लो कि ये एल्युमिनियम है तो इस केस में आपके पास क्या होगा, पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन का जो सी है वो और भी ज्यादा हो गया, तो कंडक्टिविटी और भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम बोलेंगे कि जो आपके पास कंडक्टिविटी है वो सोडियम से एल्युमिनियम तक पहले क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है कि भाई उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो आपके पास कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अब हम सिलिकॉन की तरफ जाते हैं, ठीक है। कार्बन की स्पेशल केस में हम बात करेंगे, अब हम सिलिकॉन की बात करते हैं। तो सिलिकॉन में मैंने आपको बता दिया, यहां पर आपके पास क्या है, ये आपके पास गेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। इसमें क्या है आपके पास, बहुत बड़ा जेंट आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। क्या है आपके पास, जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होता है, बाउंड होता है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, बाउंड है, ये फ्री नहीं है जैसे कि आपके पास मेटल्स में थे, ठीक है। तो आपके पास लिहाजा ये बाउंड है, तो आपके पास एट नॉर्मल कंडीशन
no free electron are available for conduction। तो नॉर्मल कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है कंडक्शन के लिए, लेकिन टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो फिर ये आपके पास क्या हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बैंड थ्योरी से बताया था। अब यहां पर हम बात करते हैं तो आपके पास ये तो सारे आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, नॉन मेटल है। तो चूंकि इनका साइज भी छोटा है और हैवी नॉन मेटल, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही मजबूती के साथ टाइटली क्या करता है, बाउंड रखता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते ही नहीं है कंडक्शन के लिए, जिसकी वजह से ये आपके पास क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। तो इस वजह से ये कंडक्टर, ये आपके पास सेमीकंडक्टर और ये आपके पास क्या आ गए, इंसुलेटर आ गए। तो ये आपके पास थर्ड पीरियड की जो कंडक्टिविटी है वो ये है। इसी तरह से हम वैसे बात करते हैं तो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट में भी आपके पास कंडक्टिविटी है, उधर भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, वो हम फिर किसी और टाइम में देखेंगे। आपके पास ग्रुप 1A है और आपके पास ग्रुप 2A है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है ना। अब ये जो मेटल है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप भी क्या होती है, इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपके पास क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है ना, साइज इंक्रीजेस। तो साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और भी लूज हो जाते हैं। तो जब और भी लूज हो जाते हैं तो वो फिर क्या कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो जब फ्रीली अवेलेबल होंगे तो इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ग्रुप 2 में आपके पास डाउन द ग्रुप कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और थर्ड की हम बात जब करते हैं तो आपके पास क्या होता है, कंडक्टिविटी यहां तक इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहां तक इंक्रीज क्यों होता था, वो रीजन मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ हमने आज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में देखा कि बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, और स्पेशली हमने इसका ट्रेंड देखा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब था, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब कि किसी मटेरियल के एबिलिटी के उसके अंदर कितना करंट पास होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने थर्ड पीरियड की बात की थी, जिसमें हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर मेटल्स, जबकि आपके पास जो सिलिकॉन है दिस इज मेटलाइट, और बाकी जो आपके पास एलिमेंट है दीज आर नॉन मेटल्स। तो मेटल्स आर कंडक्टर बिकॉज the difference between valence band, the energy gap between the valence band and conduction band is very small, due to which it can conduct electricity at room temperature, while in case of semiconductor the energy gap between the valence band and conduction band is n between the insulator and that of conductor. At normal temperature it cannot conduct electricity, while at high temperature the conduction band electron can easily jumps into the conduction band, therefore it conduct at high temperature. While in case of non-metal, the energy gap between the conduction band and the valence band is very high, so at any temperature, either it is the temperature is low or high, it cannot conduct electricity. So these are non-conductors. So this is the trend of electrical conductance and periodic table. इसी के साथ बच्चों आपका जो होमवर्क है, वो होमवर्क आपके पास ये है कि जो मैंने पढ़ाया है यही आप लोग लाजमी तौर पर लिखकर मुझे सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।